Hello students, this lesson is about acid, bases and salt. Now what is an acid? Acid वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है कब जब उसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है. So for example, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका फॉर्मूला अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. ये जो H है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन. ओके. और जब पानी में एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो यही आयन जो है वो रिलीज होता है एंड दैट्स हाउ द टेस्ट ऑफ एसिड इज सार, खट्टा होता है. जैसे नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, ऑरेंज का टेस्ट खट्टा होता है, इसका मतलब उसके अंदर एसिड है. जो भी टेस्ट में खट्टा है दैट मीन्स उसके अंदर एसिड है. और जनरली एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है. पीएच वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन आयन के जो कंसंट्रेशन है अगर वो 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा हो तो वो बेसिक होता है. इसके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इज एन एसिड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस. बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयंस को लेता है, राइट, और उसको लेकर वो आगे के रिएक्शंस को करता है. सो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड्स के बिल्कुल उलट होती हैं. इसका टेस्ट होता है कुछ कसैला जैसा और इसका जो पीएच होता है दैट इज लेस देन नो मोर देन 7 एंड लेस देन 14. और इसे छुओ तो थोड़ा सा जैसे साबुन को छुओ तो एक स्लिपरी फील आता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी एक स्लिपरी फील आता है जब हम बेस को टच करते हैं. अब ये कैसे पता लगाया जाए कि एसिड कौन सा है और बेसिक कौन सा है? बेसिस और एसिड्स को पता लगाने के लिए जिन चीजों का यूज करते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड केमिकल इंडिकेटर. केमिकल इंडिकेटर्स को हम मिनरल इंडिकेटर्स भी कहते हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? दे आर द सब्सटेंस फाउंड इन नेचर एंड दे चेंज देयर कलर व्हेन दे हैव बीन ट्रीटेड विद देम. अगर उनको हम छुएं और उसको लगा दें उसके साथ एसिड या बेस के साथ तो उनका रंग बदल जाता है. जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, रेड कैबेज है, ग्रेप जूस है. ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो एसिड और बेसिस के अंदर मिला देने से उनका कलर बदल जाता है. कलर कौन सा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. केमिकल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एक्चुअली केमिकल्स हैं और उनको भी अगर एसिड और बेसिस में डाला जाए तो उन सॉल्यूशंस का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है. या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. प्रेसिपिटेट का मतलब होता है समथिंग सॉलिड व्हिच इज सेटलिंग डाउन. नीचे एक रिएक्शन के बाद एक कुछ सॉलिड सा नीचे बैठ जाता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. और बबल फॉर्मेशन होती है या कोई गैस रिलीज होती है उस रिएक्शन से. सो दिस इज व्हाट इज एन इंडिकेटर. अब देखते हैं किस किस चीज का इफेक्ट एसिड और बेसिस पे कैसे कैसे पड़ता है. सबसे पहले है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर टर्न्स एसिड के अंदर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेसिस में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. इफेक्ट ऑफ टर्मरिक, हल्दी का अगर इफेक्ट देखें तो टर्मरिक जो है जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो एक लाल रंग का लाल या ब्राउन कलर में, ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. और एसिड में रखा जाए तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है. सो मतलब वो बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं आते हैं एसिड में, बल्कि बेस में यू कैन सी दैट इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन कलर. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चाइना रोज. चाइना रोज आपने देखा होगा घर के आसपास रेड कलर का रोज होता है. आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्ट रोज लेकिन उसकी 5 पेटल्स होती हैं, बिल्कुल लाल रंग का होता है और जनरल में
जनरल भाषा में हम उसको गुड़हल बोलते हैं। अब चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है और एसिड सॉल्यूशन में अगर इसको डाला जाए, इसकी पत्तियों को क्रश करके डाला जाए, तो डार्क पिंक कलर या मैजेंटा कलर में चेंज हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, जैसे कि आप उसमें भी देख रहे हैं, फिगर में भी देख रहे हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ रेड कैबेज, एसिड के अंदर अगर इसे ऐड करें तो कलर चेंज होता है पिंक या रेड में, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर ऐड करें तो ये ग्रीन या ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाता है। देन इफेक्ट ऑफ phenolphthalein, phenolphthalein turns purple when it is added to basic, और अगर एसिड में डालें तो इट स्टेज कलरलेस, जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही रहता है, और पानी में तो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। Effect of methyl orange, it turns red in acidic solution and yellow in basic solutions. तो इनके कलर्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। Now next is what is neutralization reaction? Neutralization reaction वो रिएक्शन है जिसमें एसिड्स और बेसिस जो हैं वो कंबाइन होते हैं, ऐड होते हैं, और एक नई चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट एंड वाटर। इसकी जनरल इक्वेशन आप यहाँ देख रहे हो, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में काफी जगह इस्तेमाल होती है, क्योंकि एसिड और बेस का इफेक्ट एकदम न्यूट्रल हो जाता है, तो अ, उससे जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सेस एसिड या एक्सेस बेस से, वो न्यूट्रलाइजेशन से कहीं सेटल हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल, कभी अगर इंडाइजेशन होता है तो व्हाट वी डू इज, या मतलब पेट में एसिड बढ़ जाता है या पेट दर्द हो जाता है, तो व्हाट वी डू वी टेक ईदर चूरन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और डाइजीन, यू नो, ऑल दीज थिंग्स। तो इनको लेने से क्या है, पेट के अंदर जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इससे कंबाइन होकर न्यूट्रलाइज होता है और रिलीफ मिल जाता है। राइट, इसी तरह से अगर इंसेक्ट काट ले तो इंसेक्ट के जो स्टिंग में उसकी जो डंक होता है उसके अंदर एसिड्स होते हैं, और जब हम उसके साथ में कोई खाने का सोडा या कुछ ऐसा बेकिंग सोडा लगा देते हैं उस जगह पर, तो अगेन यू नो इट बिकम्स लाइटर, पेन जो है वो काफी कम हो जाता है। Similarly, toothpaste, देखिए, when we eat something, the mouth is full of acids, right? और अगर हम कुल्ला नहीं करते हैं या रिंस नहीं करते हैं माउथ को, तो the bacteria, you know, they act upon the acids and in turn डिके हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। बट व्हाट हैपेंस इज, जब हम पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, तो पेस्ट जो वो है वो एक्चुअली बेस है, तो एसिड और बेस मिलाकर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एंड यू नो कोई भी प्रॉब्लम दांतों को नहीं आती है। सो इट इज बिन प्रोटेक्टेड, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि एटलीस्ट सुबह उठकर और रात को सोने से पहले वन मस्ट गो फॉर टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे। इट इज मैंडेटरी टू सेव योर टीथ फ्रॉम डिके। और आजकल जैसे बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि च्युइंगम वगैरह भी बच्चे खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, तो उसके बाद वो दे डू नॉट यू नो रिंस इवन देयर माउथ। तो मुँह के अंदर जो स्टिकी चीज़ है, वो शुगरी चीज़ क्या होती है, चिपकी रह जाती है, और जो एसिड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इंटर्न बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और टूथ डिके हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। देन कम्स बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग के अंदर डाला जाता है। व्हाई? बिकॉज बेकिंग सोडा डालने से जो एक रिएक्शन होता है लेमन जूस के साथ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बैटर होता है उसको मतलब फुलाने में काफी मदद करता है। सो इट मेक्स इट इवन लाइटर ऑल्सो।
लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके फैक्ट्रीज से जब पानी निकालते हैं वो लोग, तो इट इज फुल ऑफ एसिड। सो इफ दे हैव गॉट treatment plant of water, or if they can just make that water reacted with some kind of a base, so what will happen is वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसे ही पानी को बहा दिया जाए तो वो पानी आगे जाकर नदियों में मिलता है, और नदी से में लोग पानी पीते हैं, खाने के लिए लेके जाते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए, and they do so many other things. So that water, if it is not been treated, it brings ill effect to the system. So it is very, very important for these industries to, you know, ट्रीटमेंट करके, उस पानी का ट्रीटमेंट करके बेसिस के साथ फिर ही पानी को फैक्ट्री से निकाले, ताकि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। I hope this lesson you have understood, and if you want to uh, ask or know something else, then you can visit our site or you can also comment. Thank you so much.